हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैक बजे ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर एक और लाइफ प्रोसेस का, और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेशन, हमने थोड़ी रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो कैसे खाना आपके सेल में जाता है, ग्लूकोज, और वो ऑक्सीडाइज होकर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और उस एनर्जी को आप एटी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में अपने क्या करते हो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर लेते हो बेटा, स्टोर कर लेते हो। और व्हेनेवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, वो एनर्जी फिर से क्या होता है, एटीपी से टूट के एटीपी बन जाती है और एनर्जी रिलीज करती है। उस एनर्जी को हम ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे फिर हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। हमने पढ़ लिए थे एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ें हम कराए थे। अब हम आ गए हैं आपके पास क्या लेके भैया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या लेके आए हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं इसको। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका नॉस्ट्रल, ठीक है, जैसे हो गया आपका फेरिंक्स। ठीक है, नॉस्ट्रल जो आपके हो गए, आपके बेटा नोज़ के होल्स हो गए। ठीक है, यहाँ से आपकी एयर जाती है। ठीक है, और ये होता है नसल पैसेज, यहाँ से एयर आपकी जाती है नसल पैसेज के थ्रू। अच्छा, नसल पैसेज में क्या होता है बेटा, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, वहीं पे रोक लेते हैं, ताकि आपकी बॉडी में, ताकि अगर लंग्स में डस्ट पार्टिकल ना हो। काफ़ी हद तक ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रोक के रखते हैं। ठीक है, चलिए यही समझते हैं। तो देर आर टू नॉस्ट्रल विच कन्वर्ज टू फॉर्म अ नसल पैसेज। The inner lining of the nostril is lined by hair and remaining wet due to the mucus secretion। ठीक है, म्यूकस जिसे हम नोज़ी कहते हैं, नाक कहते हैं। ठीक है, नज़ला जैसे हो जाता है जिसको, जो बेहतर रहता है आपसे। तो वो क्या होता है कि लिक्विड होता है जो क्या करता है बेटा, आपके बालों में जाके चिपक जाता है और डस्ट पार्टिकल को वहीं पे रोक लेता है। जिससे क्या होता है कि फ़ायदा ये होता है कि डस्ट पार्टिकल वहीं पे जाके चिपक जाता है और बॉडी के मतलब हमारे विंड पाइप के थ्रू होता हुआ लंग्स में नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प्स इन द फिल्टरिंग the dust particles out from inhaled. Further air is warmed up when enters into the nasal passage। जैसे ही हमारे नसल पैसेज में जाती है तो हवा थोड़ी सी गर्म हो जाती है, जो ऑक्सीजन होती है, जो एयर हमारे अंदर जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है। बात समझ में आया। फेरिंक्स क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटिन्यूज आफ्टर द नसल पैसेज। नसल पैसेज के बाद आपका फेरिंक्स आता है, फिर लैरिंक्स आता है। लैरिंक्स जो होता है आपका क्या होता है बेटा, उसके फेरिंक्स के बाद आता है, और इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसी में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और जिससे वॉइस जनरेट होती है। आपको पता है जब भी साउंड जनरेट होती है तो ये वाइब्रेशन पार्टिकल्स की वजह से होती है। तो वाइब्रेशन होता है किसमें बेटा, इसी के अंदर होता है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बताया आपको ट्राइकिया। ट्राइकिया इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्राइकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्राइकिया इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन्स, जैसे नोज़ के ऊपर हो गई, ये हो गई, तो ये सॉफ्ट बोन्स होती है जिसको हम इजीली, जो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और वो बेंड हो सकती है, बात में कंप्रेस हो सकती है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा, कार्टिलेज कहते हैं। और कार्टिलेज जो होता है वो क्या हेल्प करता है बेटा आपके, जैसे मान लो ये फूड पाइप है, सॉरी विंड पाइप है, विंड पाइप पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या काम करते हैं, जब एब्सेंस ऑफ एयर होती है, जैसे हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जाती है, लंग्स में चली जाती है, जब एक्सहेल आउट करते हैं फिर से क्या होती है, एयर बाहर निकल जाती है। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा विंड पाइप पे नो एयर लेफ्ट। ठीक है, इसके अंदर नो एयर, क्या हो गई, नो एयर। अब जबकि ये एयर नहीं होगी तो ये क्या हो सकता है बेटा, कोलैप्स हो सकता है। अगर ये रिंग्स, ये क्या हो गए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या हो गए, कार्टिलेज हो गए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कार्टिलेज होता क्या है। तो यानी कि ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये क्या हो गया बेटा, नो एयर। जब नो एयर होगा, ठीक है, तो ये कोलैप्स नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है बेटा, अवॉइड कोलैप्सिंग, अवॉइड कोलैप्सिंग। ठीक है, कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग को क्या करता है भैया, अवॉइड करता है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होते और एयर बाहर निकल जाती है तो ये क्या होता है बेटा, ये आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने पॉलीथीन देखी है, पॉलीथीन में से एयर निकालते तो क्या होता है बेटा, वो चिपक जाती है और फिर वो खुलती नहीं है। बात समझ में आ रहा है। उसको खोलना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स करके उसको करना पड़ेगा। अगर हमारे फूड पाइप पे, सॉरी विंड पाइप पे ट्राइकिया हट जाए तो ये आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, और फिर इनको खोलना थोड़ा मुश्किल होगा, और फिर आपको चोकिंग हो सकती है, और ये रीज़न हो सकता है डेथ का। बस में चोकिंग हो जाएगी, बिल्कुल सांस नहीं ले पाओगे बिल्कुल भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, आपका एक तरह का फूड पाइप, विंड पाइप होता है, बार बार फूड पाइप निकले जा रहा है। विंड पाइप होता है जो कि
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से होता है। कार्टिलेजिनियस रिंग प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने था। अगर ये नहीं होते रिंग्स ऑफ कार्टिलेज तो आपका ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप आपस में चिपक जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं, और आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब आता है ब्रोंकाई। अ पेयर ऑफ ब्रोंकस कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया विद वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स। क्या होता है, ये विंड पाइप जो होता है आपका, ये आगे जाके दो पाइप्स में टूट जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है भैया, ये लंग्स में होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो हुआ इसे बोलेंगे ब्रोंकाई, और एक को क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, इन दोनों पाइप को क्या बोला, ब्रोंकाई विद ईच, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। क्या बोलेंगे भैया, ब्रोंकस। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। और ब्रोंकस के बाद ये छोटे छोटे और पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या होता है भैया, एल्वियोलाई होता है। बात समझ में आया। मतलब ये पाइप आया, पाइप दो पाइप में टूटा, जब वो पाइप आ रहा है दो पाइप में जब टूटेगा तो उसे क्या कहेंगे भैया, ब्रोंकाई कहेंगे, और एक को कहेंगे ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे जाके फर्दर बहुत सारे पाइप्स में टूटता है, छोटे छोटे पाइप्स में, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, सॉरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक, सॉरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं। यानी कि जब ब्रोंकस होता है, इस एक पास को ब्रोंकस, इन दोनों को ब्रोंकाई, और जब आगे जाके फर्दर ये टूट जाता है, मान लो बहुत सारे पाइप्स में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या होता है बेटा, वो होता है आपका एल्वियोलाई। बात समझ में आ रहा है। तो अभी और समझते हैं इसके बारे में, फिर यहाँ से उसको अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो ब्रोंकियोल्स क्या होता है, ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स। लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है उस एक पाइप से, विंड पाइप से टूट के ब्रोंकाई। ठीक है, दोनों को एक एक को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। एक ब्रोंकस एक लंग्स में, एक ब्रोंकस दूसरे लंग्स में, और वो ब्रोंकस आगे जाके बहुत छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या होता है बेटा, एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी में देखोगे तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रैकिया, ठीक है, और एक एल्वियोलाई। ठीक है, these are the air sac at the end of a bronchioles. The alveolus is composed of a very thin membrane and in the place where the blood capillaries opens. This is alveolus where the oxygen mix with the blood and carbon dioxide exists from the blood. The exchange of gases in alveoli takes place due to the pressure differential. ठीक है, बात समझो। अगर हम इसकी बात समझते हैं, ये कहना क्या चाहता है भैया, आखिरकार कहना क्या चाहता है, इस चीज़ को समझो। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ से आपका ये आया आपका विंड पाइप, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ट्रैकिया, समझो। और इसके ऊपर क्या होता है भैया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ये क्या होता है, कार्टिलेज। मैंने आपको बता दिया कि कार्टिलेज का यूज़ क्या होता है, कि भैया जब एब्सेंस ऑफ एयर में उसको कोलैप्स होने नहीं देता। बात समझ में आया। अभी ट्रैकिया जो होता है फर्दर दो पाइप्स में टूट जाता है, ठीक है, और एक पाइप कहाँ जा रहा होता है भैया, एक लंग्स में। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, एक पाइप जो हो रहा होता है वो एक लंग्स में जा रहा होता है, मैं एक का बना लेता हूँ। ठीक है, और ये दूसरा आपका दूसरे लंग्स में गया। बात समझ में आ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे भैया, इसे होंगे ब्रोंकस। क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, अधरों को ब्रोंकाई। अभी ब्रोंकस क्या होता है, ये फिर से क्या होता है, बहुत सारे पाइप्स में टूट जाता है, बहुत सारे पाइप में टूट जाता है। इन पाइप्स को क्या कहते हैं भैया, ब्रोंकियोल्स। बात समझ में आ रही है, ब्रोंकियोल्स। मेरी थोड़ी डायग्राम खराब है। ये ब्रोंकियोल जो होता है ये फिर से बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई में चले जाते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है एल्वियोलाई। तो आपको पर्टिकुलरली सारी चीज़ समझ में आ गई कि एक पाइप कितने पाइप्स में डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ गया। तो ये इधर गया है ट्रैकिया, ट्रैकिया से दो पाइप में हो गया आपके ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को हम एक पाइप को बोलते हैं ब्रोंकस। दोनों ब्रोंकस जो होते हैं एक एक लंग्स में जा रहे होते हैं। ठीक है, ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या होते हैं, एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई क्या होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम सांस लेते हैं तो फूल जाता है, उसमें हवा चली जाती है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, एल्वियोलाई से जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने सांस ली, जब मैं सांस लूँगा तो क्या होगा बेटा, मेरी एयर ट्रैवल करेगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाके दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही डिवाइड होगी तो क्या होगा बेटा कि वो ब्रोंकियोल्स के होते हुए थ्रू कहाँ जाएगी बेटा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होती है, एक ऐसी जगह होती है, यहाँ पे एल्वियोलाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्वियोलाई इज़ अ प्लेस। ठीक है, एल्वियोलाई होता क्या है, अगर हम बात करें कि एल्वियोलाई क्या है। ठीक है, तो एल्वियोलाई क्या होता है, बैलून सैक होते हैं, बैलून लाइक सैक। ठीक है, बैलून लाइक सैक होते हैं। ठीक है, सैक होते हैं। ठीक है, बैलून लाइक सैक होते हैं, बैलून लाइक सैक होते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं बेटा, हेल्प्स इन एक्सचेंज
ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, बिटवीन आपका किसमें बेटा, बिटवीन लंग्स एंड आपका ब्लड कैपिलरीज, बात समझ में आ रहा है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज से और लंग्स के बीच में क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। जैसे हमने सांस ली तो ऑक्सीजन चली गई हमारी लंग्स में गई, लंग्स से फिर आपके किस में गई बेटा, आपके ब्रोंकियोल से, ब्रोंकियोल से एल्वेलाई। अब एल्वेलाई में जाके आपकी ऑक्सीजन ट्रैप हो गई, ठीक है। एल्वेलाई जो होता है आपका, अगर हम देखेंगे कि एल्वेलाई जो होता है आपका, ये ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होता है, ठीक है, सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ डिफ्यूज हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ से गैस चली जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से जो होगा आपका जो CO2 होगा, ठीक है, CO2, क्योंकि हमें पता है कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कहाँ से बेटा, सेल से। आपको पता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती हुई कहाँ जाती है, एल्वेलाई के पास, और एल्वेलाई से CO2 चली जाती है यहाँ पे, और यहाँ से क्या आ जाता है बेटा, ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन लेके कहाँ चला जाता है भैया, ब्लड, वहाँ चला जाता है हार्ट में। तो यहाँ पे ऐसे ये पूरा फंक्शन चलता रहता है, और आपके पास हर सेकंड क्या होती है बेटा, रिएक्शंस कैरी करती रहते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी। तो यहाँ से हमने देखा, ये आ गया आपका नेसल पैसेज, ये ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ये टूट गया 2 पाइप में, ठीक है, ये रिब केज है, और ये आगे जाके फर्दर बहुत सारे पाइप्स में टूट जाता है, ठीक है। और इसके एंड में क्या होता है भैया, इसके एंड में बहुत सारे क्या होते हैं भैया, ब्रोंकियोल्स होते हैं, सॉरी, इसके एंड में क्या होते हैं, बहुत सारे एल्वेलाई होते हैं। एल्वेलाई में जब जाती है तो एल्वेलाई फूल जाता है, जिस वजह से हमारा जो लंग्स है वो भी फूल जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ से ब्लड कैपिलरीज जारी होती है, ये इसमें डिफ्यूज हो जाती हैं CO2, और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रैवल कर जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज से CO2 यहाँ चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और O2 की यहाँ से ट्रैवल यहाँ पे चली जाती है ब्लड कैपिलरीज। फिर ब्लड कैपिलरीज ले जाता है कहाँ पे बेटा, उसको ब्लड कैपिलरीज ले जाता है उसको हार्ट में, और फिर हार्ट फर्दर प्रोसीड करता है, ये हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ही समझ में आता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रैकिया, ठीक है, दूसरा आपका एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई क्या होता है, बैलून लाइक सैक होता है, इट इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, और ये क्या होता है, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड आपका ब्लड कैपिलरीज। ये लंग्स से ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज में डाल देता है, और ब्लड कैपिलरीज से CO2 वापस से लंग्स में हम लेते हैं, और फिर जब हम एक्सेल आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई। एल्वेलाई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, और ये ब्रोंकियोल्स की एंड में होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भैया, नोट कर लो उसको बढ़िया करके, ठीक है, बाकी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझते हैं ये, और रेस्पिरेशन का एंड पार्ट है, फिर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि भैया रेस्पिरेशन क्या होता है, तो लोगों ने क्या कहा था, बच्चों ने क्या कहा था, सर ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, ये होता है बेटा ब्रीदिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ब्रीदिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्ट्रियल लेसिस मसल्स, ठीक है। और इसका जो अगर हम देखें कि इसका होता क्या है, व्हेन द डायफ्राम, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, 2 मूवमेंट होती है, ठीक है। एक तो होती है मूवमेंट ऑफ, जब भी हम इनहेल करते हैं, क्या करेंगे, इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे, तो 2 की मूवमेंट होती है। एक होती है बेटा किसकी, रिब केज की, ठीक है, किसकी होती है, रिब केज, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डायफ्राम, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका डायफ्राम, ठीक है, ये बात समझते हैं। तो हम ये समझते हैं इससे आपके डायग्राम से, जब भी हम इनहेल करते हैं, पहले हम इनहेलेशन की बात करेंगे। जब भी हम इनहेल करेंगे तो आपसे क्या होगा भैया, जब भी हम इनहेल करेंगे तो यहाँ से जाएगी आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन क्या करेगी बेटा, जैसे यहाँ पे जाएगी तो दोनों लंग्स में जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो रिब केज है, रिब केज वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है, बात समझ आ रहा है, और डायफ्राम पीछे होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। बात समझ में आ रही है, ये होता है डायफ्राम आपका, ये पीछे से दिखाई देगा आपका, ये डायफ्राम है। तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो इनहेल में क्या होता है, रिब केज जो होता है, ठीक है, वो क्या करेगा भैया, वो मूव करेगा अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और जो आपका डायफ्राम होगा, ठीक है, डायफ्राम जो होगा वो क्या करेगा भैया, डायफ्राम जो होगा आपका वो मूव करेगा कहाँ बेटा, वो करेगा डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब हम सांस लेंगे, जब मैं सांस ले रहा हूँ, आप भी लीजिए सांस, जब भी आप सांस लोगे तो क्या होगा बेटा, ये जो है रिब केज आपका अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगा, और ये डायफ्राम पीछे मूव करेगा, ताकि लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिल जाए,
ज़्यादा स्पेस मिल जाए ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन क्या कर सके बेटा, उसकी कैपेसिटी बढ़ सके, क्योंकि जितना वो फूलेगा उतनी ऑक्सीजन आप ले सकते हो और उतना ही आपके सेल तक ऑक्सीजन अच्छे क्वांटिटी में पहुंचेगी। अगर आप अच्छे से नहीं लोगे तो क्या होगा, सेल की क्वांटिटी, आपकी ऑक्सीजन क्वांटिटी सेल तक नहीं पहुँचेगी, जिससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और आपके में क्रैम्प्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो रिब केज जो डायफ्राम मूव करता है, डायफ्राम कैसे, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और ये डायफ्राम रिब केज अपर एंड आउटवर्ड और डायफ्राम डाउनवर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स को क्या मिल जाती है, लंग्स को एक्सपेंशन की मिल जाती है, लंग्स को क्या मिल जाता है, एक्सपेंशन मिल जाता है, और जिसकी वजह से क्या मिल जाती है, एयर कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, एयर कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम जब भी एक्सहेल आउट करते हैं, जैसे हमने करा, जब भी हम एक्सहेल आउट करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम एक्सहेल आउट करते हैं तो आपका जो डायफ्राम है वो मूव करता है कैसे भैया, जब भी हम एक्सहेल आउट करते हैं तो रिब केज जो है आपका, रिब केज वो मूव करेगा कैसे भैया, उल्टा मूव करेगा। जैसे यहाँ पे अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये मूव करेगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। और जो आपका डायफ्राम है, ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में ले रहा हूँ, डाया लिख रहा हूँ, तो आपका जो डायफ्राम है वो क्या करेगा भैया, वो मूव करेगा आपका अपवर्ड, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, जब भी हम एक्सहेल आउट करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको जो रिब केज है वो डाउनवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, और इनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड और इनवर्ड, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने करा तो ये अपवर्ड और आउटवर्ड जा रहा है, जैसे मैं एक्सहेल आउट करूँगा तो इनवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड जाएगा, ताकि लंग्स को वो कोलैप्स कर सके। जब वो लंग्स को कोलैप्स करेगा तो लंग्स से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर आ जाएगी। तो जब भी हम सांस लेंगे तो लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए क्या करेगा बेटा, ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेगा, जिससे लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए एरिया मिल जाए और ज़्यादा एयर कैपेसिटी आपकी बॉडी के लंग्स के अंदर चली जाए। जब भी हम एक्सहेल आउट करेंगे तो क्या होगा, ये जो है आपका जो रिब केज है वो रिब केज डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेगा और डायफ्राम ऊपर मूव करेगा, ताकि ये दोनों प्रेशर जनरेट करें और आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों मूवमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रीथिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा आता है। और ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है बेटा, रिदमिक है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और ये थ्रू आउट द लाइफ चलती है, जिस दिन ही चलनी बंद होगी यानी कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप खत्म, डेड है, ठीक है। तो आज हमने समझा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा हमने समझा बेटा आपका क्या, मूवमेंट ऑफ आपका ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, दो मूवमेंट बहुत होती है, रिब केज और आपका डायफ्राम। रिब केज इनहेल, इनवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है, एक्सहेल आउट, इनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। डायफ्राम उल्टा मूव करता है, जब इनहेल करेंगे तो क्या होगा बेटा, आपका ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और जब हम एक्सहेल आउट करेंगे तो क्या करेगा, ये अपवर्ड मूव करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। टिल देन आप रिविजन करें, अपने दोस्तों को एक्सप्लोर कराएं, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें, ठीक है। तो ये आपका प्यार हमारे लिए क्या है बेटा, मोटिवेशन है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।